जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है। हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। अब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 99% प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिणी पश्चिम से टिकट दिया गया है। मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से टिकट मिला है तो मंत्री सुधीर को बल्लारपुर से टिकट दिया गया है। श्रीजया अशोक को भूकर से टिकट मिला है तो वहीं आशीष सेलार बाउंड्री को वेस्ट से टिकट दिया गया है। मंगल प्रभात लोढ़ा मालाबार हिल से चुनाव लड़ेंगे। कोलाबा से राहुल नार्वेकर, सतारा से छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक हाल में आयोजित की गई थी। शुक्रवार को हुई इस बैठक में करीबन देर रात 2 बजे तक बातचीत होती रही। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। तीनों दलों के बीच पहले 240 सीटों पर सहमति बनी, लेकिन बाकी 48 सीटों पर चर्चा चालू ही रही, जहां तालमेल एक चुनौती बना हुआ था। इसके बाद मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में आ चुकी है। इसके आगे उन्होंने ये भी बोला था कि कल हुई सकारात्मक चर्चा में कुछ मुश्किल सीटों पर सहमति बनी। अगले 2 दिन में बाकी बची सीटों पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में चुनाव समिति और संगठित बोर्ड जैसी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और पार्टी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। उन्होंने संकेत दिया था कि महायुति के साझेदार अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा करने का विकल्प चुन सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि महायुति के साझेदार अपनी सुविधा अनुसार सीटों की सूची जारी करेंगे। अब इस मामले पर मुहर लग गई है और आखिरकार बीजेपी ने पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजों की बात करें तो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होने हैं। 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने जहां 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं लिस्ट में शिंदे का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है। इसमें भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बंटवारे के तहत 70 सीटें मिल सकती हैं और अजित पवार की एनसीपी को 50 सीटें देने की पेशकश की गई है। इसे लेकर अभी महायुति गठबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।